कर दो सुजीव, मेरी सहायता करो सुजीव। सहायता ही तो कर रहा, थोड़ा सा कष्ट होगा, उसके पश्चात तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सारे दुखों, तुम्हारे सारे संबंधों को तुमसे दूर कर देगी। जीने की इच्छा बड़ी प्रबल है तुम्हें। जितना प्रयास तुम अपने प्राण बचाने के लिए करोगी, उतना ही ये खेल मेरे लिए और रोचक होता रहेगा। और जानती हो क्या, यदि तुम यहाँ से गिर के मर गई तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि ये दुर्घटना थी। किसी को संदेह नहीं होगा कि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी। ऐसा मत करो सुजीव, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे बता। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे, निराश नहीं किया तुमने मुझे। आज तुम्हारी वास्तविकता सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। वास्तविकता किसकी सामने आएगी, ये तो समय ही बताएगा। तुम चाहे जितना भी प्रयास कर, मैं जानता हूं मुझे मार नहीं पाओगे। आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मैं मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहता था भ्राता, पर आपने स्वयं मर्यादा भूलकर मुझे विवश कर दिया।
ये उससे विश्वासघात करने के लिए जो तुमसे बहुत प्रेम करती थी। ये एक छोटे से बच्चे को उसकी बहन से दूर करने के लिए। नहीं जा सकते। महारानी चारुमित्र, आप यहाँ क्यों आई थी? कोई विशेष बात? सम्राट, मैं सुशीम की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सुशीम ने आपको निराश किया है, किंतु आपकी अनुपस्थिति में यहाँ जो कुछ भी हो, मैं केवल ये कह सकती हूँ कि सुशीम ने जो कुछ भी किया उसमें अति तो प्रतीत होती है, पर सुशीम की मंशा, उसका उद्देश्य कभी भी अनुचित अनैतिक नहीं था। उसे सदैव मगध के हित में सर्वोपरि माना, इसलिए उसने अग्रदूत एवं उसके साथी राजद्रोहियों का विरोध किया और अग्रदूत सभी का संरक्षक बनकर प्रजा को सुशीम के विरोध करने का प्रयास करता रहा, जिसमें वो सफल भी हुआ। प्रजा ही क्यों, उसका अपना भाई भी तो अशोक भी सुशीम का विरोध करता रहा, पर आज अग्रदूत मगध को अपना वास्तविक रंग दिखाने लगा है। आज प्रजा को समझ में आ रहा है कि अग्रदूत उनका मित्र नहीं, शत्रु है। यदि सबने सुशीम की बात पहले ही मान ली होती तो आज पाटलिपुत्र में इतनी उथल पुथल नहीं हो रही होती। इतनी कम आयु में ऐसी दूरदृष्टि, ऐसी परिपक्वता होना साधारण बात नहीं है सम्राट। सुशीम ने मेरे लिए ये सिद्ध किया है कि जैसे जैसे उसके दायित्वों में वृद्धि हो, वो उनका निर्वाह करने में सक्षम होगा। सम्राट, वो अग्रदूत ने राजभवन में आक्रमण कर दिया है। मैंने स्वयं देखा, ऊपर राजकुमार सुशीम को खिड़की से बाहर फेंकने वाला था। खोलो। हमें शीघ्र उस खिड़की से बाहर भागना होगा, नहीं तो हम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। द्वार खोलो। सुशीम पुत्र, द्वार खोलो। आगे तो चलो। नहीं, कहीं नहीं जाओ और नहीं आप कहीं जाएंगे। आज हम सम्राट को सब सत्य बताएंगे। अग्रदूत, यहाँ कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा सत्य। यहाँ मुझे, तुम्हें, मेरे भाई को, हम तीनों को ही दोषी बना दिया जाएगा। यहाँ न्याय नहीं होता है अग्रदूत, इसलिए भूल मत करो। चलो यहाँ से। अग्रदूत!
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुशील! यदि सम्राट को पता चला कि ये मैंने किया तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे या फिर स्वयं मार भी सकते हैं। जैसे माँ को मारा तो मेरी सहायता करो अग्रदूत, मुझे बचा लो। आप निश्चित रहिए, जब आप सम्राट को पूरी बात बताएंगे तो उन्हें आपकी निर्दोषता पर विश्वास होगा। वो आपको कोई दंड नहीं देंगे। राजकुमार, राजकुमार क्या हुआ? सैनिक, इन्हें तुरंत चिकित्सालय लेके चलो। सम्राट, यही है अग्रदूत। ये पहले से ही राजकुमार सुशिम के विरुद्ध था और आज हमारे सैनिकों ने इसे राजकुमार पर आक्रमण करते हुए देखा। इसी ने राजकुमार सुशिम पर प्रहार किया उनके प्राण लेने हेतु। राजकुमार अशोक, आप अग्रदूत? अशोक तुम? वो अपने मुख पर आवरण डाले रहता है, इसलिए अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। जिस विश्वास के साथ तुम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस विश्वास के साथ तो व्यक्ति केवल अपने बारे में ही बात कर सकता है। ये सत्य नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये कैसे संभव है? अशोक को अग्रदूत बनने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों अशोक, क्यों? पिताजी, मैं आपको अग्रदूत का सत्य बताना चाहता था। आपको बताना चाहता था कि आपके यहाँ से जाने के पश्चात यहाँ क्या क्या हुआ। भ्राता सुशीम ने... बस कीजिए राजकुमार, अग्रदूत बन के आपने क्या किया है वो अब किसी से भी छुपा नहीं है। इसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा। आपका सत्य प्रत्यक्ष हो चुका है राजकुमार अशोक। सम्राट, अशोक का पक्ष भी सुन लेना चाहिए। अशोक, तुम क्या कह रहे थे? सुशिम ने क्या किया? मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुशीम को आहत किसने किया? सुशीम, आंखें खोलो। सुशीम, तुम्हें कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुशीम, आंखें खोलो। ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है? रक्त बहुत अधिक मात्रा में बह गया है महारानी, और घाव भी ऐसा है कि रक्त को रोकना संभव नहीं हो पा रहा है। तो संभव करिए, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। सुशीम, अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? बस एक बार आंखें खोलो और कह दो कि
हाँ सब कुछ ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे घाव है महारानी, वहाँ पे इसके ताप से इनके चर्म को जलाना होगा ताकि खुला घाव बंद हो सके और रक्त का इस प्रकार अपव्यय भी रोका जा सके। पर इसे बहुत दुखेगा। आप इसे और पीड़ा क्यों देना चाहते हैं? ये पहले इतनी गहरी चोट सह रहा है। महारानी, यही एक बात विकल्प है हमारे समक्ष, क्योंकि यदि रक्त इसी प्रकार बहता रहा तो इनको बचा पाना संभव नहीं होगा। शस्त्र राजकुमार अशोक के हाथ में है सम्राट, और उस पे राजकुमार सुशिम का रक्त लगा हुआ है। यह आवश्यक नहीं कि जिसके हाथों में शस्त्र है उसी ने सुशीम पर प्रहार किया। मैं मेरे पुत्र को जानता हूं, मेरा अंश है। अपने भ्राता पर वो कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता। इस कक्ष में सुशीम के अतिरिक्त केवल 2 ही लोग थे। मैं जानता हूं कि ये किसने किया है। मुझे ज्ञात होना चाहिए था, एक सर्प ही होता है। मैं उसका जितना भी संरक्षण करूं, पालो पोसो, अंततः वही डंक मारता है। आज से पूर्व ये कभी नहीं मानता था, किंतु आज ये स्पष्ट है। आज द्रोही का रक्त जिसमें है सदैव आज द्रोही होता है। काश मैंने सुशीम पर विश्वास किया होता, उसकी बात मानी होती और उसी क्षण तुम्हें दंडित कर दिया होता। आज मेरे पुत्र की यह दशा न होती। मुझे अनुमान नहीं था कि तुम प्रतिशोध की प्रतीक्षा में थी। हम सबने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, अपने परिवार में सम्मिलित किया। मेरे पुत्र ने तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसने तुम्हारे अतीत को भुलाकर तुमसे प्रेम किया, तुम पर अपने से अधिक विश्वास किया। मैं उसके प्राण लेने का प्रयास किया। नहीं पिताजी, आ गई। अशोक, राजकुमारी अहंकारा का कोई दोष नहीं। सुशीम पर प्रहार मैंने किया है। क्या यह सत्य है अहंकारा?
सम्राट, यही सत्य है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपके उपचार का प्रभाव मेरे पुत्र पर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कर रहे हैं आप? आपको कुछ आता भी है? हाँ रानी, मेरा विश्वास करिए, जो भी मैं कर रहा हूँ इसके अतिरिक्त तो कोई उपचार प्रक्रिया नहीं है। इस परिस्थिति में यही सबसे उत्तम उपाय है। आपका उत्तम उपाय पर्याप्त नहीं है। कुछ भी करके मेरे पुत्र को जीवित करिए आप। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? और यदि इसे कुछ भी हुआ तो इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। क्या हुआ सम्राट? ऐसे क्या हुआ कि आपको इस पर हाथ उठाने की आवश्यकता पड़ी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सम्राट? अशोक! पिताजी! नहीं, पुत्र! अपने पिता से क्षमा मांगिए अशोक। इसी क्षण क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर। आपने जो अपराध किया है वो अक्षम्य अपराध है राजकुमार अशोक। सम्राट पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाला कड़े से कड़े दंड का पात्र होता है। राजकुमार अशोक को बंदी बनाया जाए। नहीं, 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 ऐसा मत कीजिए सम्राट। सम्राट रोकिए उसे, रोकिए अशोक को। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सम्राट उसे ले जा रहे हैं, रोकिए उन्हें। अशोक! अशोक! पुत्र!
अशोक, अशोक। सम्राट, सम्राट, उसे रोकिए सम्राट। उसमें क्रोध में आकर शस्त्र उठाया, वो प्रहार नहीं कर सकता। उसने सुशीम पर, अपने बड़े भ्राता पर प्रहार किया है। सबके समक्ष उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे पुत्र के कारण आज मेरा पुत्र मृत्युशैया पर है। सकते, वो ऐसा नहीं कह सकते। इसे सुनने में भूल हो गई होगी, ऐसा नहीं कह सकते। सम्राट, मेरे पुत्र को, मेरे सुशीम को बचा लीजिए सम्राट। रक्तस्राव तो रुका है पर स्थिति गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सम्राट, सम्राट, आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमारे पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा महारानी, सुशीम को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं ये सत्य नहीं है। आप क्या, यदि ऊपर से ईश्वर भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि आपने अपने भाई के प्राण लेने का प्रयास किया है, तब भी मैं यह बात नहीं मानूंगी। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि आपने अग्रदूत बनकर न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जहां तक बात किसी के प्राण लेने की, इससे संभव नहीं है। सत्य बताइए मुझे पुत्र। सत्य वही है जो मैंने आपसे कहा है मां। भ्राता सुशीम राजकुमारी अहंकारा और उसके भाई पर अत्याचार कर रहे थे। मैं क्रोधित हुआ और आवेश में आकर उन पर प्रहार कर दिया। अब बताइए सत्य क्या है? आपके बार बार पूछने से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा मां। मैं जानता हूं मां, मैंने आपको और पिताजी को बहुत दुख दिया है। निराश हुए हैं आप, लज्जित हुए। आपने मुझसे पहले भी कहा था कि जब शस्त्र हाथ में हो तो विवेक काम करना बंद कर देता है। वही हुआ मेरे साथ। उस एक क्षण मुझे मर्यादा का बिल्कुल भी स्मरण नहीं था। भूल गया था, मैं भूल गया था कि मेरे समक्ष कोई शत्रु नहीं। मेरे बड़े भाई खड़े थे। मुझे क्षमा कर दीजिए मां। क्षमा कर दीजिए मां।
मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है कि अशोक आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित था देवी, इसीलिए उसने आपसे अग्रदूत का सत्य छुपाया। आचार्य, मैं आपको कैसे समझाऊं? पर मैं अपने पुत्र को भले भांति जानती हूँ। वो अशोक है, दूसरों को शोक से मुक्त करने वाला, किसी और को दुख कैसे दे सकता है? और हिंसा, जिसने आज तक इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो हिंसा कैसे कर सकता है? वो राजकोष कैसे लूट सकता है? वो सैनिकों के और ग्रामीणों के प्राण नहीं ले सकता। वो अपने भाई पर प्राण घातक प्रहार कैसे कर सकता है? किंतु देवी, अशोक ने अग्रदूत होना स्वयं स्वीकार किया है। उसने ये भी स्वीकार किया है कि सुशीम पर उसी ने प्रहार किया था। अब यदि कल सभा में किसी दबाव में आकर उसने ये अपराध स्वीकार कर लिया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता देवी। ऐसा मत कहिए आचार्य, आप तो अशोक को जानते हैं, उसको समझते हैं। आप जानते हैं वो सत्य देही है जो प्रत्यक्ष है। उसे बचा लीजिए। देखिए देवी, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। केवल मुझे यही चिंता है कि कहीं मुझसे देर तो नहीं हो गई। देर हो गई अब तो। अब अशोक को कोई नहीं बचा सकता, ना आचार्य चाणक्य और ना ही ईश्वर। मूर्ख सम्राट पर शस्त्र उठा रहा था, कर ली अपनी मृत्यु शैया तैयार अपने ही हाथों से। अब बस हमें सभा में यही प्रमाणित करना होगा कि उसे सत्ता का लोभ है, महत्वाकांक्षी है। वो सुशिम से ईर्ष्या करने लगा था। मैं इस बार नहीं चाहूंगी कि मुझसे कोई भी चूक हो। सम्राट का प्रेम देखा है मैंने, अशोक के लिए, धर्मा के लिए सभा से अधिक महत्वपूर्ण है सम्राट के हृदय में अशोक के लिए इतनी घृणा भर देना कि वो अशोक को क्षमा भी करना चाहे तो भी ना कर सकी। जिसने मेरे पुत्र के साथ ये किया है, उसका अपमान, उसकी मृत्यु सुनिश्चित करूंगी मैं। धर्मा और अशोक की मृत्यु का समय आ गया। अब मैं उसके लिए अपना अंतिम दांव चलाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, हमारे प्रेम के साथ विश्वासघात किया। हमारा प्रेम? नहीं राजकुमारी, मैंने आपसे कभी प्रेम नहीं किया। मैं जानता हूं कि इस सत्य से मैं आपका हृदय तोड़ रहा हूं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी भी आपको प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा है। जब भ्राता से आपका विवाह निश्चित हुआ था, उससे पहले से भी मैं आपकी भावनाओं से अवगत था कि आप भ्राता सुशीम के बारे में क्या सोचती हैं और भ्राता सुशीम आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने सदैव आपको उसी दृष्टि से देखा है। फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की अशोक? मेरे लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? जो अपराध तुम्हारा है ही नहीं, उसका दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया? क्योंकि आपने मुझे एक बार मित्र कहा था। मैं उसी संबंध का निर्वाह कर रहा था। मुझे लगा आपका संरक्षण, आपकी सहायता करना मेरा दायित्व है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि मेरे ही कारण आपने अपने माता पिता को खोया था। मैं सुशीम के तिरस्कार और उसके अत्याचारों के साथ जीवित रह गई अशोक, और तुम्हारी दया और तुम्हारे ऋण के साथ मैं जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं सम्राट को सब सत्य बताने जा रही हूँ।
राजकुमारी अहंकारा नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आज से तुमने मेरे जीवन के निर्णय नियंत्रित करने का अधिकार खो दिया है अशोक। अब तक तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर अब मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। राजकुमारी अहंकारा, मैं आपसे विनती करती हूँ सम्राट, अशोक को क्षमा कर दीजिए। वो आप ही का पुत्र है, उसमें आप ही का रक्त है। आप अपने ही संतान के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं, अशोक नहीं। जिस दिन पहली बार अशोक ने मुझसे कहा था कि वो सुशीम से घृणा करता है, उससे ईर्ष्या करता है, मुझे शांत नहीं रहना चाहिए था। जिस दिन उसने मुझसे कहा कि वो सुशीम को उत्तराधिकारी कभी बनने नहीं देगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि वो स्वयं उत्तराधिकारी बने, मुझे मौन नहीं रहना चाहिए था। जब उसने मुझे ये बताया कि वो आपकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अग्रदूत बनकर सुशीम के लिए संकट उत्पन्न करने वाला है, सुशीम को ये दिखाने वाला है कि भले ही वो प्रभारी राजा ना बन सका, लेकिन वो सुशीम से कई अधिक शक्तिशाली, तब मुझे उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए था। किंतु क्या? हमारा पुत्र अधर्म के रास्ते पर अग्रसर था और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। क्यों उसने निर्दोष सैनिकों की हत्या की, निर्दोष प्रजा पर अत्याचार की? आप सब जानते हुए मौन रही। आप जानती हो जो उसने किया है उसे क्या कहते हैं? राजद्रोह। मैं पुत्र प्रेम में अंधी हो गई थी सम्राट। मैं उसे शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहती थी कि वो सिंहासन पर बैठे, पर मैं नहीं चाहती थी। उसकी महत्वाकांक्षा उसे इतनी भ्रष्ट कर देगी कि वो अपने ही भाई के प्राण लेने का प्रयास करेगा, वो अपने ही पिता पर प्रहार करने के लिए हाथ उठा देगा। वो भ्रमित हो गया है, पर हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप तो सम्राट, आपके निर्णय को कौन चुनौती देगी? यदि आप उसे क्षमा करेंगे तो सब उसे क्षमा कर देंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है धर्मा? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम नहीं हो, कोई और हो, जैसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। धर्मा, तुम्ही ने सिखाया था किसी के भी प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं, और आज तुम उसी का पक्ष ले रहे हो जो हत्यारा है, जिसने किसी के प्राण लिए केवल इसलिए कि वो तुम्हारा पुत्र है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस रानी धर्मा, इसके पश्चात अशोक के लिए क्षमा याचना के लिए मेरे सम्मुख कभी मत आना। यदि वो अपराधी है तो अपराध का दंड उसे चुकाना ही होगा। राजद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड। नहीं सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते सम्राट। व्याघ्र गुफा से निकल आया है पालतू बनकर, अर्थात नूर ने दस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया है और वो शीघ्र लौटेगी। जस्टिन, प्रतिशोध का समय आ गया है। सुशीम नहीं जिएगा, अशोक बचेगा नहीं। दोनों बाधाएं एक साथ मार्ग से दूर होंगी और दूसरी ओर नूर दस्तान के साथ सारा मौर्य वंश मिटा देगी। सियामक को सिंहासन तक पहुंचने से
अब कोई रोकने वाला नहीं है। ये राजनीति है अशोक। इतनी सूक्ष्मता के साथ समझ पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम्हें अनुमान भी है अशोक कि कल सभा में कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाहेंगे कि तुम्हें मृत्युदंड मिले। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि तुम जीवित न रहो। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तुम उस सिंहासन पर ना बैठो। मैं तो सिंहासन पर कभी बैठना ही नहीं चाहता हूँ आचार्य। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मातृभूमि के लिए किया, सिंहासन के लिए नहीं। मेरा उद्देश्य तो प्रजा की सेवा करना था, उन्हें न्याय दिलाना था। किंतु तुम अपने इस महान उद्देश्य को सिद्ध कैसे करोगे? क्योंकि सारे के सारे प्रमाण तुम्हारे इस उद्देश्य के बिल्कुल विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। और ऊपर से तुमने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए हैं। बचाव का कोई भी मार्ग नहीं छोड़ा तुमने। अशोक, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें तुमसे अच्छी तरह से समझता हूं, तुमसे अधिक समझता हूं। और मुझे ज्ञात है कि सुशीम पर प्राणघातक आक्रमण तुमने नहीं किया। मातृभूमि की रक्षा इस प्रकार से प्राण देकर नहीं, जीवित रहकर की जाती है अशोक। तुम्हारी मृत्यु से केवल और केवल तुम्हारे शत्रुओं का लाभ होगा, मातृभूमि का नहीं। और यदि ऐसे में तुमने मुझे संपूर्ण सत्य से अवगत नहीं कराया तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगा? पर मैंने अपने भाई पर आक्रमण किया था आचार्य। अहंकारा की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा मूल्य क्यों चुका रहे हो अशोक? मैंने देखा था अहंकारा कितनी घबराई हुई थी जब सम्राट उससे पूछताछ कर रहे थे। आचार्य, आप समझने में भूल कर रहे हैं। राजकुमारी अहंकार निर्दोष है। अशोक, आचार्य चाणक्य ने तुमसे कहा था कि हृदय से सोचना तुम्हारी दुर्बलता न बन जाए। और ऐसा करके तुमने उनकी बात का मान नहीं रखा। यदि तुम यही चाहते हो तो ठीक है। तुम्हारे गुरु के नाते, आचार्य चाणक्य द्वारा सौंपे गए दायित्व के नाते तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा धर्म था। याद रहे अशोक, तुम्हारा यह त्याग बहुत ही स्वार्थपूर्ण है, क्योंकि तुम एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए अनेक व्यक्तियों को संकट में डाल रहे हो। अपनी माता को, अपने पिता को, अपने शुभ चिंतकों को, आचार्य चाणक्य के स्वप्न को, अपनी मातृभूमि को, और सबसे महत्वपूर्ण महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारतवर्ष को। क्योंकि मैं तुम्हें स्मरण करा देना चाहता हूं अशोक कि राजद्रोह के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। और उसके पश्चात सुशीम जैसे अत्याचारी, यदि वो जीवित बचा तो उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। कल सभा में तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर होगा अशोक, सत्य बताने का। मात्र आज रात्रि का समय है तुम्हारे पास। सोचना अशोक, सोचना कि तुम अपने इस सत्य से मगध को एक नया सवेरा देना चाहते हो या मगध के भविष्य को सदा के लिए अंधेरे में डुबा देना चाहते हो। ये है पाटलिपुत्र, और इस पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी इमारत राजमहल। राजमहल बहुत से हिस्सों में बटा है, जिसका एक हिस्सा है ये रानी भवन। इस भवन में हम सब रानियां रहती हैं। हमारे भवन से कुछ आगे है उद्यान। उद्यान के बाद है उपभवन। इस उपभवन में
बिंदुसार के सलाहकार और मंत्री, खलाटक, चाणक्य और सेनापति आक्रामक के रहने का इंतजाम है। उसके आगे आम लोग रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और वो है ये पाटलिपुत्र का मुख्य द्वार। इस द्वार के ठीक आगे हजारों की तादाद में सैनिक तैनात हैं, जिनके पास खतरनाक हथियार हैं और ये सैनिक किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये पाटलिपुत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस घने जंगल में एक नदी भी है। नदी के बाद पहाड़ और पहाड़ के बाद वो जगह जहां इस वक्त हम खड़े हैं। चाणक्य के गुप्तचर हर जगह फैले हुए हैं, कुछ भी उससे छुपा नहीं रह सकता। उससे छुपकर इन सबको पार करना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारे लिए कोई भी हद, कोई भी सरहद पार कर जाऊंगा नूर। और रही बात घर की, तो घर में घुसने का सबसे अच्छा रास्ता होता है घर के अंदर से। तुम बस अपने गमों और बिंदुसार को रुखसत करने की तैयारी करो। लेकिन सबसे पहले हमें उस चाणक्य को मारना होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है इस पाटलिपुत्र पर मौत का साया मंडरा नहीं सकता। महाराज, जो भी कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। अब सब ईश्वर के हाथ में। कल इस समय तक यदि कुछ सुधार आया तो सब ठीक होगा। रुको धर्मा, अब क्या लेने आई? मुझे केवल एक बार सुशीम से मिलने दे दीजिए। हो सकता है मैं उसकी कुछ सहायता कर सकूं। एक और पुत्र है जो प्राण लेने के लिए प्रहार करता है और दूसरी ओर माँ औषधि लगाने आती है। तुम दोनों की परछाई भी मैं अपने पुत्र पर नहीं आने दूंगी। मुझे केवल एक बार उसे देख लेने दीजिए। क्यों? सुनिश्चित करने आई हूँ कि मेरा पुत्र जीवित है भी या नहीं। धर्मा, वो मेरा पुत्र है और वो जिएगा। मेरा भी पुत्र है। बस दोबारा ये बात अपने मुख से मत निकालना कि सुशीम तुम्हारा पुत्र है, समझी? आपको हमारे पुत्र के लिए न्याय करना ही होगा। महारानी, वो केवल आपका ही नहीं है, हमारा भी पुत्र है। सुशीम के जन्म के पश्चात ही मुझे सर्वप्रथम पिता बनने का अवसर मिला था।
मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब तक तुम होश में होगी, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो चुका। चक्रवर्ती अशोक सम्राट के जीवन की वीरता, शौर्य और महानता की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल ऑल टीवी शोज को अभी सब्सक्राइब करें।